नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मानव डोभाल। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर। बागेश्वर के गरुड़ में उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे की अध्यक्षता में हुई पहली नगर पंचायत बैठक। कहा, जन सहयोग से गरुड़ नगर पंचायत को बनाया जाएगा स्वच्छ और सुंदर। बागेश्वर के गरुड़ में उप जिलाधिकारी व अधिशासी अधिकारी राजकुमार पांडे की अध्यक्षता में नगर पंचायत की प्रथम बैठक हुई। इस दौरान राजकुमार पांडे ने कहा कि नगर पंचायत के गठन के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी, जिसके साथ जन सहयोग से गरुड़ को स्वच्छ और सुंदर नगर पंचायत बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई के लिए 10 पर्यावरण मित्रों समेत एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाएगी। आइए पूरी खबर जानते हैं बागेश्वर से हमारे संवाददाता अखिल आजाद जोशी की इस रिपोर्ट में। पंचायत जो है गरुड़ की नवनिगठित नगर पंचायत के समस्याओं के संबंध में एक बैठक रखी गई थी, जिसके अंतर्गत में नवगठित नगर पंचायत गरुड़ के समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। और अभी इसमें 25 का स्टाफ का स्वीकृत हुई है, जिसमें 2 केंद्रीय कर सेवा के हैं, 18 हमारे आउटसोर्सिंग वाले हैं और जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में, कूड़ा निस्तारण के संबंध में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में आम जनता से और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से और कुछ विभागीय अधिकारी जो उपस्थित थे उनके साथ में चर्चा की गई। शीघ्र ही इसके संबंध में कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में और बजट आवंटन के लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पत्राचार किया जाएगा और शीघ्र इसमें जो है नगर पंचायत में सारी व्यवस्थाएं उचित ढंग से की जाएंगी। राजधानी देहरादून के सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर सचिवालय संघ के पदाधिकारी बैठे धरने पर। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। राजधानी देहरादून में विभिन्न मांगों को लेकर चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत उत्तराखंड सचिवालय संघ ने सचिवालय में धरना दिया, जिसके चलते सचिवालय संघ की कार्यकारिणी और समस्त संवर्गीय संघों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं सचिवालय परिसर के मुख्य गेट पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना देकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं इस बीच सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि सचिवालय संघ के मांगों के लिए लगातार वह पुरजोर मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारी सुध लेगी और सक्षम अधिकारियों को कर्मचारियों की जायज मांगों पर सजग रहने के निर्देश देगी। देखिए, सचिवालय संघ की कुछ मांगों के लिए पिछले 1.5 महीने से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस बारे में अपना मांग पत्र और जो भी सचिवालय के जेन्युइन मुद्दे हैं, कर्मचारियों को रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए लगातार पुरजोर मांग हम लोग कर रहे हैं और पर्याप्त समय देने के बाद सक्षम अधिकारियों को उसके बाद भी सक्षम अधिकारी के स्तर से इन मांगों को पूरा नहीं किया गया और ना ही कोई गंभीरता दिखाई गई है। और इसे देखते हुए हम लोगों ने अपना 20 तारीख से जो चरणबद्ध कार्यक्रम स्टार्ट किया है, उसके अधीन आज हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं और सचिवालय परिसर के भीतर गेट नंबर 1 पे हम लोग बैठे हैं और ऐसे ही चरणबद्ध प्रोग्राम हमारे आगे भी हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार थोड़ा सा सुध लेगी हमारी तरफ और सक्षम अधिकारी को निर्देश देगी कि वो कर्मचारियों की जायज़ मांगों को लेकर सजग रहें और गंभीरतापूर्वक उन मांगों को विचार करते हुए छोटे छोटे इश्यूज़ पर कर्मचारियों को जो हड़ताल करनी पड़ती है उससे कम इस राज्य को बचाएं और कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को सद्बुद्धि के लिए थोड़ा सा डायरेक्शन जारी करें। देखिए, अभी हमारा चरणबद्ध कार्यक्रम चल रहा है और 11 अक्टूबर तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। 11 अक्टूबर को इसी सचिवालय के परिसर के अंदर एक आम सभा होगी और उस पर हड़ताल की आगे की जो रणनीति है, आगे का खुलासा है, उस तिथि की घोषणा अनिश्चितकालीन हड़ताल की वो उस दिन जारी की जाएगी। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। पूर्व सांसद वेदांती ने बलवीर गिरी पर ही जताया संदेह। कहा, उत्तराधिकारी बनने के लिए हो सकती है साजिश। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को समाधि देने के बाद देश भर से आए कई शीर्ष संतों ने सुसाइड नोट को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में बलवीर गिरी को बागंबरी गद्दी मठ का उत्तराधिकारी सौंपने की बात कही गई, लेकिन बुधवार को इस पर सवाल खड़े होने लगे। वहीं राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे भाजपा के पूर्व सांसद महंत रामविलास वेदांती ने सुसाइड नोट के आधार पर उत्तराधिकारी बताए जा रहे बलवीर गिरी पर ही बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी के तौर पर है, इस घटना के पीछे उसी की साजिश हो सकती है। आगरा में रातों रात करोड़पति बन गया युवक। खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए आने पर सभी रह गए हैरान।
आगरा के आमलखेड़ा क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक के बैंक खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए आ गए। वहीं इसकी जानकारी तब हुई जब युवक बैंक से रुपए निकालने गया। रुपए कहां से आए हैं, इस बात को लेकर बैंक कर्मचारी पड़ताल में जुटे हुए हैं, जिसे देखते हुए युवक के बैंक पासबुक को जब्त कर लिया गया है। वहीं युवक ने बताया कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, जिसके बाद शाखा प्रबंधक ने युवक की पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर खाते को तत्काल ब्लॉक कर दिया है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइंस का मुख्य रूप से पालन करते रहें। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।